गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आयुष सिंघल 24/7 क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा क्लास 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस। और आज की क्लास में आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस किया जाएगा उस टॉपिक का नाम है स्टाइल्स एंड इट्स कैटेगरीज बाय यूजिंग लाइबर ऑफिस राइटर। तो स्टूडेंट, आप इस टॉपिक को समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली मेरी हर एक वीडियो समय पर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं, जिसका टॉपिक है स्टाइल्स एंड इट्स कैटेगरीज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू स्टाइल्स। स्टाइल्स होता क्या है? व्हाट आर स्टाइल्स? स्टाइल्स कहते किसे हैं? A style is a collection of all formatting information which you want to save and then apply on the document. स्टाइल जो है सभी फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है। जो भी आप सेव करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट पर, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी फॉर्मेटिंग फीचर, जो भी अट्रैक्शन, जो भी क्रिएटिवनेस या जो भी डिजाइन्स या जो भी कलर्स, प्रिंटिंग स्टाइल, फोन साइज, फोन फेस, जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, ऑल दीज फॉर्मेटिंग फीचर्स आर कॉल्ड एज स्टाइल। तो अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर स्टाइल? तो आपकी डेफिनेशन बनती है ए स्टाइल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन। अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट में अप्लाई करने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट में क्रिएटिव फॉर्मेट को अप्लाई करने के लिए, सभी क्रिएटिव फीचर्स को अप्लाई करने के लिए जितने भी हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं वो सभी इंफॉर्मेशन का कलेक्शन ही स्टाइल कहलाता है, जो आप अपने डॉक्यूमेंट पर अप्लाई करते हैं और उस डॉक्यूमेंट को क्रिएटिव और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है आपको समझने के लिए। डिटेल्स ऑफ फॉन्ट कैन बी स्टोर्ड एज ए स्टाइल बाय नेम, टाइटल, स्टाइल। आप जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट में आप का जो फॉन्ट स्पेस है, यानी कि उसका स्टाइल जो है वो है आपका टाइम्स न्यू रोमन। टाइम्स न्यू रोमन बहुत सारे वहाँ पे फॉन्ट फेस या फॉन्ट स्टाइल्स होते हैं, और उसका जो मैंने फॉन्ट साइज लिया है वो 18 लिया है। वेट यानी कि बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, यानी कि आप जो भी टाइपिंग कर रहे हैं अपना कंटेंट अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए, उसमें जो आपके वर्ड्स हैं वो किस फॉर्म में टाइप्ड होंगे, बोल्ड में होंगे, इटैलिक में होंगे या अंडरलाइंड कैरेक्टर्स के साथ होंगे। तो ये सभी जो फॉर्मेटिंग फीचर्स हैं इनके कलेक्शन को ही हम स्टाइल्स कहते हैं। और इन सभी फीचर्स का और इन सभी क्रिएटिव डिजाइन्स का हम अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते समय यूज करते हैं, जिनको हम स्टाइल्स बोलते हैं। यानी कि स्टाइल्स का जो हम अपने डॉक्यूमेंट्स में यूज करते हैं वो यूज इसलिए करते हैं जिससे कि हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएटिव लगे, अट्रैक्टिव लगे, प्रेजेंटेबल लगे, और जो भी पर्सन, जो भी व्यक्ति उस डॉक्यूमेंट को रीड कर रहा है या उस डॉक्यूमेंट में जो भी कंटेंट आप शो कर रहे हैं, जो भी कंटेंट आप एक्सप्लेन करना चाहते हो, कंटेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड किया जा सके, जल्दी वे में, और प्रेजेंटेबल भी लगे, अट्रैक्टिव भी लगे, जिससे कि सामने वाला व्यक्ति, यानी कि जो व्यक्ति उस डॉक्यूमेंट को रीड कर रहा है या अंडरस्टैंड कर रहा है वो अट्रैक्ट हो और उसका मन करे कि जो है ये डॉक्यूमेंट में ऐसा क्या कंटेंट है, कैसा क्या मटेरियल है जो इतना क्रिएटिव मुझे लग रहा है। उसके बाद आपका अलाइनमेंट आता है, यानी कि मार्जिन ऑफ द साइड, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, सेंटर एंड जस्टिफाई। तो लेफ्ट यानी कि आप लेफ्ट अलाइनमेंट क्या होता है, आप अपने पेज पे जो टाइप करते हैं वो लेफ्ट साइड में से इक्वल होता है, इस तरीके से, ठीक है। लेफ्ट साइड से केवल आपका इक्वल होता है। राइट साइड में क्या होता है, राइट अलाइनमेंट में राइट साइड में आपका इस तरीके से बिल्कुल आपकी सभी लाइंस एक जैसे होती हैं।
और सेंटर में क्या होता है, सभी लाइंस बीच में आती है, यानी कि इस तरीके से आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिपेयर किया जाता है। और जस्टिफाई में क्या होता है, सभी लाइंस लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड से आपकी बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं, इक्वल मार्जिन के साथ होती हैं, इक्वल स्पेसेस के साथ होती हैं। और इसका आपका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है आपकी बुक। जो भी आप बुक पढ़ते हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट की किसी भी क्लास की अपनी बुक ओपन करिए, उसमें किसी भी पेज को आप ओपन करिए तो आप देखेंगे आपका लेफ्ट साइड का जो अलाइनमेंट है या राइट साइड का जो अलाइनमेंट है वो सारा इक्वल है, यानी कि सभी लाइन जो है एक साइड से एक ही इक्वल स्पेसेस के साथ और इक्वल मार्जिन के साथ वहाँ पे प्रिंटेड हैं ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द पेज, लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड। दिस टाइप ऑफ अलाइनमेंट इज नेम्ड एज जस्टिफाई अलाइनमेंट। क्या नेम होता है इस अलाइनमेंट का? इसका नाम होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट। ये रहा आपका जस्टिफाई, JUSTIFY, जस्टिफाई अलाइनमेंट। ये आपको जो मैंने बताया था ये जस्टिफाई अलाइनमेंट था, ठीक है। ये आपका लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये राइट अलाइनमेंट है और ये आपका सेंटर अलाइनमेंट है, ठीक है। तो वी कैन यूज दीज स्टाइल्स टू द होल डॉक्यूमेंट और पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। आपने जो भी ये स्टाइल्स आपने पढ़ा कि स्टाइल्स क्या होती है, इन सभी स्टाइल को आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते समय पूरे डॉक्यूमेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो भी आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करें उस डॉक्यूमेंट में आपके एक से ज़्यादा पेजेस हैं तो उस स्टाइल को आप पूरे डॉक्यूमेंट पर यानी कि सभी पेजेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि पूरे डॉक्यूमेंट में वो स्टाइल अप्लाई ना हो, केवल एक ही पेज पर अप्लाई हो या एक ही पैराग्राफ पर अप्लाई हो, तो इस तरीके की फैसिलिटीज भी आपको प्रोवाइड करी जाती है अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते समय। तो टू चेंज द स्टाइल ऑफ अ डॉक्यूमेंट यू नीड टू अपडेट द टाइटल स्टाइल एंड अप्लाई इन द डॉक्यूमेंट। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में कहीं भी किसी भी पोजीशन से अपने स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, ये सभी चीजें जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन करी है और फॉर्मेटिंग फीचर जैसे कि फॉन्ट साइज, फॉन्ट नेम या फॉन्ट पेज, वेज अलाइनमेंट, यानी कि जो स्टाइल्स का फॉर्मेटिंग फीचर्स हैं, कलेक्शन ऑफ द ऑल द फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन, इन सभी को आपको अपडेट करना पड़ेगा। और अपडेट करने के बाद आपको अप्लाई पे क्लिक करना होगा। तो वहाँ जिस पोजीशन पे अभी आपका माउस कर्सर है उस पोजीशन से जब तक आप अगले अपडेशन तक आपका जो भी डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करेंगे या जो भी डॉक्यूमेंट इसी प्रेजेंट डॉक्यूमेंट में भी और जो आपका करंट डॉक्यूमेंट है उसमें भी और आगे भी जितने भी डॉक्यूमेंट आप हर टाइम क्रिएट करेंगे उस डॉक्यूमेंट में आपका यही स्टाइल चलेगा। यदि आप कोई भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते समय अपना कोई भी स्टाइल अपडेट नहीं करते हैं तो लाइबर ऑफिस राइटर के द्वारा, लाइबर ऑफिस राइटर जो सॉफ्टवेयर उसके द्वारा एक डिफॉल्ट स्टाइल सेव किया जाता है, उस स्टाइल को वो अप्लाई करता है डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते समय वो सभी यूजर्स के लिए। तो अगर आप उसको पसंद नहीं करते हैं, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से मैंने आपको बताया आप वहाँ पे उसे चेंज कर सकते हैं। तो टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ द कंप्लीट डॉक्यूमेंट चेंज द स्टाइल एंड अप्लाई टू। इसी तरीके से आप कोई भी स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेटिंग अपडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड यू कैन अप्लाई दोज स्टाइल on the complete document, on the part of the document or a page of the document or the paragraph of the document as well as the character or alphabet of a document। आप अपने डॉक्यूमेंट के कंप्लीट सभी पेजेस पर अप्लाई कर सकते हैं, एक सिंगल पेज पर अप्लाई कर सकते हैं, किसी सिंगल पेज के सिंगल पैराग्राफ पर अप्लाई कर सकते हैं, पैराग्राफ में से भी एक सिंगल वर्ड पर या कुछ कैरेक्टर पर यानी कुछ अल्फाबेट्स पर भी आप अपने स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी वजह से हम आज के समय में लाइबर ऑफिस राइटर के द्वारा जो भी हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं उनमें हम स्टाइल्स का यूज करते हैं, जैसे कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो अट्रैक्टिव लगे, प्रेजेंटेबल लगे और क्रिएटिव लगे और सामने वाला व्यक्ति जो उस डॉक्यूमेंट को रीड कर रहा है या उस डॉक्यूमेंट से कंटेंट को अंडरस्टैंड करना चाह रहा है वो इंटरेस्ट ले उस डॉक्यूमेंट में। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे आपको बताया जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टाइल कैटेगरीज। अभी तो हमने पढ़ा कि स्टाइल्स क्या होते हैं,
स्टाइल का डेफिनेशन क्या है, हम क्यों यूज करते हैं। अब पढ़ेंगे स्टाइल कैटेगरी, यानी कि स्टाइल की कुछ कैटेगरीज होती हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ स्टाइल्स आप बोल सकते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन स्टूडेंट जरूर आता है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्टाइल कैटेगरीज आर देयर एंड एक्सप्लेन देम। स्टाइल कैटेगरीज कितनी प्रकार की होती हैं और उनको एक्सप्लेन करिए। तो इसलिए ये एग्जामिनेशन के लिए क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टाइल कैटेगरी। देयर आर 6 स्टाइल कैटेगरीज इन लाइबर ऑफिस राइटर। लाइबर ऑफिस राइटर में 6 प्रकार की स्टाइल कैटेगरीज होती हैं, जो कि इस प्रकार हैं। नंबर 1 पेज, यानी कि जो भी आपने स्टाइल आपने अपडेट करा अपना, अभी जो हमने सीखा उसकी हेल्प से, तो वो स्टाइल आप अपने पेज पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ऑल द डॉक्यूमेंट इन राइटर आर बेस्ड ऑन पेजेस। जो कि आप लाइबर ऑफिस राइटर का यूज करके जो भी आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करें, वो डॉक्यूमेंट आपका मल्टीपल पेजेस में क्रिएट हो रहा है, यानी कि उसमें काफी ज्यादा पेजेस हैं, एक से ज्यादा पेजेस हैं। तो पेज स्टाइल इज यूज, अगर आपके उस डॉक्यूमेंट में एक से ज्यादा पेजेस हैं तो आप पेज स्टाइल कैटेगरी का यूज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएटिव और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। इट डिफाइंस बेसिक पेज लेआउट। ये बेसिक पेज लेआउट को डिफाइन करता है, सच एज, किस प्रकार से, आपके काफी सारे प्रकार के पेज साइज होते हैं। जैसे पेज साइज जैसे आपको कौन कौन से हैं, A4, A3, A5, लेटर, ये सभी प्रकार के पेजेस होते हैं। आप कोई भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी साइज का पेज ले सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ और भी कुछ बेसिक लेआउट होते हैं पेज कैटेगरीज में। जैसे आता है आपका पेज मार्जिन। पेज मार्जिन स्टूडेंट्स क्या होगा, आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका ये जो बाउंड्री आपकी चल रही है, ठीक है, पेज के चारों तरफ आपने हमेशा देखा होगा और अपनी नोटबुक में या बुक में आप देख सकते हैं, चारों तरफ पेज के कुछ ना कुछ खाली थोड़ा सा ब्लैंक स्पेस छुटा हुआ होता है। दिस इज द पेज मार्जिन। प्लेसमेंट ऑफ हेडर एंड फूटर। आपके पेज पर सबसे ऊपर जो आपको मैंने मार्जिन बताया, उस मार्जिन से भी ऊपर आपका बिल्कुल करीब, जैसे आपका पेज नंबर लिखा होता है, यहाँ पे ऊपर या फिर नीचे कुछ ना कुछ लिखा होता है बुक्स की, जैसे चैप्टर का नंबर हो गया, चैप्टर नेम हो गया, टॉपिक का नेम हो गया। दीज आर द हेडर एंड फुटर। उसके बाद आता है आपका फुट नोट। फुट नोट किसे कहते हैं, अगर आप मान लीजिए, ये मोस्टली फुट नोट्स आपको जो मिलेंगे, ये मोस्टली आपको इंग्लिश की बुक्स में या सोशल साइंस की बुक्स में देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं। तो जो डिफिकल्ट वर्ड्स आपका बीच में पेजेस पर लिखे होते हैं, तो उन वर्ड्स का जो सिंपल लैंग्वेज मीनिंग है, वो आपका नीचे पेज पर साइड में एक्सप्लेन कर दिया जाता है, छोटा सा बॉक्स बना करके, जिसको हम कहते हैं फुटनोट। बॉर्डर्स, यानी कि पेज पर आप डेकोरेट करते हैं, ऊपर बनाते हैं, तो इस तरीके से आपने क्या करें, डिजाइन बनाया, ये भी क्या, ये पेज बॉर्डर है। बैकग्राउंड, आपका पेज बैकग्राउंड कैसे है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो मैंने आपका ये जो कंटेंट टाइप करा है, आपके नोट्स जो टाइप करें, इसका जो बैकग्राउंड है, ये पिंक कलर का, ये स्टाइल्स बने हुए हैं, डिजाइन आ रहे हैं, ये सब चीजें, ये क्या, ये बैकग्राउंड है। तो एक डॉक्यूमेंट कैन हैव मैनी पेज स्टाइल। एक डॉक्यूमेंट में काफी सारे पेज स्टाइल्स आप यूज कर सकते हैं, हर पेज के लिए अलग अलग भी आप यूज कर सकते हैं। If page style is not specified, LibreOffice Writer use default page style। यदि आप अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए LibreOffice Writer में पेज स्टाइल का यूज नहीं करते हैं, तो वही चीज है, LibreOffice Writer ने पेज स्टाइल के लिए पेज स्टाइल कैटेगरी में एक डिफॉल्ट पेज स्टाइल क्रिएट कर रखा है अपनी लाइब्रेरी में। उसको जब आप डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं मल्टीपल पेजेस में, या आपके डॉक्यूमेंट में एक से ज़्यादा पेजेस होते हैं, तो वो उस डिफॉल्ट पेज स्टाइल का यूज करता है, तो उसको उन स्टाइल कैटेगरी को अप्लाई करता है, जो पेज स्टाइल में उसको बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली उसने पहले से सेव किया हुआ है। तो देखिए अब दूसरा स्टाइल हम देखेंगे। दूसरा स्टाइल कैटेगरी है आपकी पैराग्राफ स्टाइल। पैराग्राफ स्टाइल, व्हेन वी वर्कड इन LibreOffice राइटर टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए LibreOffice राइटर पर जब भी हम वर्क करते हैं, तो वहाँ पे हम जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, जो भी हम अपना मटेरियल टाइप करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम टाइप करते हैं,
वो पैराग्राफ की फॉर्म में हम टाइप करते हैं। तो ए पैराग्राफ बिगिंस एंड एंड बाय प्रेसिंग एंटर की। तो जैसे ही आप टाइप करते समय एंटर की प्रेस करेंगे तो आपका एक न्यू पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही आप फुल स्टॉप या डॉट वाला बटन प्रेस करके एंटर की दबाएंगे तो आपका वो पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है। तो यानी कि इससे क्या, अगर आपको अपने लाइबर ऑफिस सॉफ्टवेयर का यूज करके कोई डॉक्यूमेंट अगर आपको क्रिएट करना है, तो उस डॉक्यूमेंट में अगर आपको अपना कंटेंट, अपनी इंफॉर्मेशन पैराग्राफ की फॉर्म में टाइप करनी है तो आपको एंटर की का प्रेस यूज करना होगा। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इंक्लूड टैब स्टॉप, यानी कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करते समय अपने इंफॉर्मेशन को पैराग्राफ में टाइप करते समय आपको कुछ और फॉर्मेटिंग लेआउट्स दिए जाते हैं, जैसे टैब स्टॉप, यानी कि आपके कीबोर्ड पर लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर से थर्ड या फोर्थ रो में एक टैब वाला बटन होता है, यानी कि जिसको आप प्रेस करेंगे तो आपका बताएगा कि जो आपका पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है वो पेज की किस पोजीशन से स्टार्ट होगी, पेज के मिडल से स्टार्ट होगी, लेफ्ट से स्टार्ट होगी, राइट से स्टार्ट होगी। अगर आपको पेज के मिडल से स्टार्ट करने तो 1 या 2 टाइम्स आपको क्या करना पड़ेगा, टैब की प्रेस करना होगा। उसके बाद आता है टेक्स्ट अलाइनमेंट, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लेफ्ट राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो आपको जो पैराग्राफ टाइप करना है वो किस अलाइनमेंट में, लेआउट में आपको टाइप करना है, ये भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। लाइन स्पेसिंग, आपको अपने जो पैराग्राफ टाइप करना है उसमें जो लाइन्स आएंगे आपकी, मान लीजिए आपने 10 लाइन्स का पैराग्राफ टाइप करा है, आपने इंफॉर्मेशन को टाइप करी, वो 10 लाइन्स के पैराग्राफ की कंप्लीट हुई है। तो जो पैराग्राफ की आपकी जो लाइन है, उन 2 लाइन्स के बीच में आप कितना स्पेस देना चाहते हैं, एंड बॉर्डर, और पैराग्राफ के चारों तरफ आप उसको डेकोरेट करने के लिए कोई ब्यूटीफुल फ्रेम या कोई बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें आपकी किस्म आती है, पैराग्राफ स्टाइल कैटेगरी में आती हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड स्टाइल कैटेगरी की बात करेंगे। थर्ड स्टाइल कैटेगरी आती है आपकी कैरेक्टर स्टाइल कैटेगरी। दिस कैटेगरी ऑफ स्टाइल इज यूज्ड ऑन वर्ड्स इंस्टेड ऑफ होल पैराग्राफ। आपको पूरे पैराग्राफ पे अपने स्टाइल को अप्लाई नहीं करना है, आपको पैराग्राफ की किसी पर्टिकुलर लाइन पर या लाइन पे भी अप्लाई नहीं करना, लाइन के भी कुछ वर्ड्स पर या वर्ड्स पे भी अप्लाई नहीं करना। तो कोई लेंथी वर्ड, कोई बड़ा वर्ड है, बड़ी स्पेलिंग है उसकी, उस वर्ड के 1 या 2 कैरेक्टर्स पर, यानी कि 1 या 2 अल्फाबेट्स पर ही आपको अपना स्टाइल अप्लाई करना है। तो उस स्टाइल कैटेगरी को हम कहते हैं कैरेक्टर स्टाइल कैटेगरी, विच आर यूज्ड टू apply which are used to apply at the time of document creation by using LibreOffice Writer। LibreOffice Writer में आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय उस स्टाइल कैटेगरी को अप्लाई कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएटिव, अट्रैक्टिव और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। तो यू कैन चेंज द अपीयरेंस ऑफ फ्यू वर्ड विदाउट चेंजिंग द होल पैराग्राफ। अपने पूरे पैराग्राफ को बिना चेंज करे केवल कुछ ही शब्दों, यानी कि जिन शब्दों को आप हाईलाइट करना चाहते हैं उन शब्दों को आप अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं, यानी कि उन शब्दों को आप हाईलाइट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग डिफरेंट स्टाइल थ्रू विच व्हेन ए रीडर or any another person which use that document to understand the content of that document। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो भी आपको डॉक्यूमेंट को यूज कर रहा है उस डॉक्यूमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई उसको समझने के लिए, तो जो भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उसका अट्रैक्शन सबसे पहले उन वर्ड्स पर होगा। तो यानी कि वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो समझ जाएगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो अब अगर वैसे वो वर्ड टू वर्ड पढ़ेगा तो उसे समझ नहीं आ पाएगा कि कौन से वर्ड्स आपके इंपॉर्टेंट हैं या आप क्या उन वर्ड्स के बारे में आप बताना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जिनको आप हाईलाइट का यूज करते हैं, तो उन पे आप क्या करते हैं, स्टाइल कैरेक्टर स्टाइल कैटेगरी का यूज करके आप उनको हाईलाइट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएटिव और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। इट अलाउ टू चेंज द टेक्स्ट कलर। इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, उनका कलर चेंज कर सकते हैं, उनका साइज चेंज कर सकते हैं,
और उनको हाईलाइट यानी कि उनका बैकग्राउंड कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर रहे हैं, जैसे मैंने आपके लिए यहाँ पे नोट्स टाइप करे हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो बैकग्राउंड है ये जो है वाइट मैंने लिया है। तो अगर आप मान लीजिए इस वर्ड का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो ये वाइट की जगह आप कुछ और कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या सारी चीज़ें किसमें आती हैं, आपकी कैरेक्टर स्टाइल कैटेगरी में आती हैं। तो फोर्थ स्टाइल कैटेगरी की अब हम बात करेंगे, जिसका नाम है फ्रेम स्टाइल कैटेगरी। एक डॉक्यूमेंट विच कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सेक्शन। एक डॉक्यूमेंट जो काफी सारे सेक्शंस में ऑर्गेनाइज किया गया है। एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आपने काफी सारे पोर्शंस बना दिए हैं। जैसे आपकी बुक है, जो उसमें चैप्टर नंबर 1 हो गया, चैप्टर 1 नंबर 1 जो आपका है उसमें काफी सारे डिवीजन हो गए। उसमें टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3। टॉपिक 1 के अंदर 15 सब टॉपिक्स आ गए, तो उसकी एक्सरसाइज आ गई। तो इसी तरीके से क्या होगा, ये सेक्शंस हो गए आपके। सच दैट इस प्रकार की ईच सेक्शन ऑफ दैट पेज, उस पेज का प्रत्येक सेक्शन, उस डॉक्यूमेंट का प्रत्येक सेक्शन कैन हैव डिफरेंट स्टाइल। उस डॉक्यूमेंट का प्रत्येक सेक्शन, या आप किसी पर्टिकुलर पेज को भी सेक्शंस में डिवाइड कर रहे हैं, तो हर एक सेक्शन आपका अलग अलग स्टाइल्स में अपीयर हो सकता है। तो इस चीज को हम बोलते हैं फ्रेम स्टाइल कैटेगरी। फ्रेम्स आर लाइक, अब बात आती है कि फ्रेम्स क्या होते हैं। फ्रेम्स आर लाइक कंटेनर विच कैन होल्ड टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड लिस्ट। फ्रेम्स क्या होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, यानी कि जिनके अंदर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन को, चाहे टेक्स्ट की फॉर्म में हो, चाहे ग्राफिक्स की फॉर्म में हो, चाहे इमेज की फॉर्म में हो, चाहे ऑडियो चाहे वीडियो की फॉर्म में हो, उनको कंटेन करते हैं किसी न किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन। और आपको वो इंफॉर्मेशन लिस्ट की फॉर्म में भी हो सकते हैं बाय अट्रैक्टिव ऑन द सराउंडिंग्स ऑफ दैट फ्रेम। उस फ्रेम के चारों तरफ आपकी अट्रैक्शन होगा, यानी कि वो बॉर्डर होगा, बाउंड्री होगी, कलरफुल अट्रैक्शन होगा, वो थोड़ा ब्यूटीफुल और क्रिएटिव एंड प्रेजेंटेबल आपको वो डॉक्यूमेंट लगता है, जिससे हम अट्रैक्टिव होते हैं वो डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन को जानने के लिए। तो फ्रेम स्टाइल कैटेगरी में तो लेआउट कौन कौन से आपकी कैटेगरी चेंजेस आपके आते हैं, साइज ऑफ द फ्रेम, पोजीशन ऑन द पेज, बॉर्डर एंड टेक्स्ट अराउंड द पिक्चर। अगर आपने उसमें कोई पिक्चर लगाई हो, पिक्चर के साथ आपने कोई टेक्स्ट लिखा, तो टेक्स्ट आपका किस तरीके से वहाँ पे लिखा गया है, उसका साइज क्या है, उसका पेज क्या है, उसका कलर क्या है, उसकी स्टाइल क्या है, फॉन्ट पेज क्या है, उसका वेटेज क्या है, अलाइनमेंट क्या है। ठीक है, वो इमेज के साथ किस पोजिशन पे लिखा है, लेफ्ट में लिखा है, राइट में लिखा है, इमेज के ऊपर बीच में लिखा है, तो ये सभी चीज़ क्या आती है फ्रेम स्टाइल कैटेगरी का। फिफ्थ स्टाइल कैटेगरी आती है आपकी लिस्ट स्टाइल कैटेगरी। चीजें स्टाइल इन डॉक्यूमेंट, ये आपका डॉक्यूमेंट में एक स्टाइल है, जिस स्टाइल का यूज करके हम अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी लिस्ट को आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने नोट्स बनाते हैं नोटबुक्स में, तो आप कुछ जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर आप पॉइंट्स में लिखते हैं। तो पॉइंट्स में जब आप लिखते हैं तो आप दो तरीके का यूज करते हैं, दो मेथड का आप यूज करते हैं। तो काउंटिंग नंबर डालते हैं, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5। तो दीज आर द स्पेसिफाइड न्यूमेरिक फॉर्मेट ऑफ द लिस्ट। ये क्या है, ये कौन सा मेथड है लिस्ट का, स्पेसिफाइड न्यूमेरिक फॉर्मेट, यानी कि न्यूमेरिक नंबर हमने दे दिया है। और एक होता है जिसमें हम नंबरिंग नहीं करते हैं, केवल डॉट्स या स्टार्स का आप यूज करते हैं। ठीक है, तो वो कहलाता है आपका बुलेट्स। ठीक है, अलग अलग डिजाइन के साथ वहाँ पे बुलेट्स या डॉट्स वहाँ पे होती हैं। तो जी इनका यूज करके हम अपने डॉक्यूमेंट में स्टाइल्स को क्रिएट करते हैं। तो दीज आर द पार्ट ऑफ द लिस्ट and it comes under the style category. When we create a document, you can apply. When we create a document, you can apply a list style category in the document to create a list. जब भी हम अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं तो हम लिस्ट स्टाइल कैटेगरी को यूज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में लिस्ट क्रिएट करने के लिए, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से अप्लाई होगी आपके डॉक्यूमेंट में, और आपका डॉक्यूमेंट जो है क्रिएटिव और अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में होगा और अट्रैक्टिव होगा, प्रेजेंटेबल। और सिक्स्थ स्टाइल कैटेगरी और लास्ट स्टाइल कैटेगरी है आपकी टेबल। इन दिस स्टाइल वी कैन ऑर्गेनाइज लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए टेबल।
हम क्या करते हैं, कई बार हमारी इंफॉर्मेशन काफी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, लिमिट होती है या लार्ज अमाउंट में इंफॉर्मेशन होता है, तो हम उसको टेबल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। हम उस इंफॉर्मेशन को टेबल्स में अरेंज कर देते हैं, तो जिससे कि सामने वाले व्यक्ति के लिए उस इंफॉर्मेशन को समझना आसान हो जाता है। इट अलाउ टू फॉर्मेट टेबल। तो जब भी हम टेबल क्रिएट करते हैं तो टेबल स्टाइल कैटेगरी में क्या क्या चीजें आती हैं आपकी, टेबल बॉर्डर का टैग स्टाइल, टेबल बॉर्डर का यानी कि स्टाइल क्या होगा, यानी कि उसका कलर क्या होगा, बॉर्डर की थिकनेस क्या होगी, कितना चौड़ा होगा, कितना विड्थ होगा, ठीक है, उसका कलर क्या होगा। उस टेबल के अंदर जो आपने टाइप करा मैटर कंटेंट, उसका टेक्स्ट यानी कि उस टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या होगा, उस टेक्स्ट का कलर कैसा होगा, उस टेक्स्ट का फॉन्ट स्पेस कैसा होगा, उसका साइज कैसा होगा, ठीक है। ये सभी चीजें क्या आती हैं आपकी टेबल स्टाइल कैटेगरी में आती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे 6 स्टाइल कैटेगरीज थी, जिनका यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं लाइवर ऑफिस राइटर में, और अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएटिव, अट्रैक्टिव और प्रेजेंटेबल वे में क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आपका डॉक्यूमेंट काफी अच्छा बनेगा और प्रेजेंटेबल भी होगा। और दूसरा व्यक्ति, जो भी व्यक्ति आपका उस डॉक्यूमेंट को रीड करेगा या देखेगा, तो वो इंटरेस्ट लेगा आपके डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए, या उसके बारे में जो उसमें जो भी कंटेंट लिखा हुआ, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है उसको जानने के लिए। तो स्टूडेंट के आज के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे YouTube चैनल पर और इसी प्रकार से अपनी कंप्यूटर की नॉलेज को गेन करते रहिए। यदि आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।